वेस्टिबुलर के अंदर नेक्स्ट ओपनिंग की बात करें तो वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस होता है, वेजाइनल ओरिफिस लाई रहता है कहाँ पे, पोस्टीरियरली लाई रहता है। तो ये वेस्टिबुलर के अंदर पोस्टीरियरली लाई रहेगा। और इन नल्लीपारा, ये जो वेजाइनल ओरिफिस है ये क्लोज्ड रहेगा, नल्लीपारा और वर्जन के अंदर ये क्लोज्ड शो करेगा, किससे, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इसको पार्शली क्लोज्ड शो करेगी। और इसमें जो जो पेरिस वूमेन होती है, जो चाइल्ड बर्थ कर चुकी होती है, या फिर जो वर्जन नहीं होती है, उनके अंदर ये एक्सपोज्ड दिखता है। जो वेजाइनल ओरिफिस है वो एक्सपोज्ड होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो कभी कभी क्वेश्चन आता है मोस्टली, वो हाइमन पे आता है। तो हाइमन क्या है, ये पार्शियली ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन का सेप्टम होता है। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का सेप्टम होता है और ये पार्शियली कवर्ड करता है, फुली कवर्ड करता है और पार्शियली क्लोज्ड करता है किसको, वेजाइनल ओरिफिस को। जैसे मानो अगर आप, ये वेजाइनल ओरिफिस है तो इसके अंदर ये अगर हाइमन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो जो रियली जो ओपनिंग रहेंगी वो यही रहेगी। बाकी जो टोटल ओरिफिस को सर्कुलर में शेप में ये जो कवर कर रही है, ये हाइमन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। और ये जो मैरिज के बाद या फिर वैसे भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये ब्रेक हो जाती है, तो ये जो रहेगी, इसकी जो शेप रहेगी वो रहेगी सर्कुलर और क्रिसेंटिक शेप रहेगी। क्रिसेंटिक मतलब चंद्राकार। ठीक है, और उसके बाद जब ये कोई भी फीमेल जब एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो हाइमन है ये क्रेनुलकुलाई माइलेटिफॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये नोड्स हैं और ये हाइमन की जो ये मेम्ब्रेन है, ये जब ये लेसिरेटेड होती है, क्योंकि जब ड्यूरिंग डिलीवरी ये हाईली लेसिरेटेड हो जाती है। हाईली लेसिरेटेड होने के बाद इनके अंदर कुछ आर्टिफिशियली फाइब्रोड्स बनते हैं। फाइब्रोड्स वो उसको बोलते हैं क्रेनुलकुलाई माइलेटिफॉर्म्स, जो एक टाइप का एक नोड की तरह दिखते हैं। तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल प्रोसेस है क्रेनुलकुलाई माइलेटिफॉर्म्स। अगर किसी के विजाइना के अंदर अगर हाइमन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अगर इसमें नोड्स फॉर्म्स हो जाते हैं उसमें, तो इसकी अलग अलग स्टेज होती हैं, वो उसकी सीवियरिटी के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो ये सब नॉर्मल होता है। उसके बाद जो इसकी दोनों साइड से जो कवरिंग रहेगी विजाइना की, वो रहेगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो लेटरली दोनों साइड से जो विजाइना की जो कवरिंग रहेगी वो रहेगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछा जाता है। लाई कहाँ रहती है, ये लाई रहती है वेस्टिबुलर के अंदर पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली मतलब एंटीरियरली जो रहेगा वो रहेगा यूरिथ्रल ओरिफिस, और पोस्टीरियरली जो रहेगा वो रहेगा वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, और न्यूलीपारा में ये कैसी होती है, न्यूलीपारा में जो होती है वेजाइनल ओरिफिस वो क्लोज्ड शो करता है लेबिया माइनोरा की वजह से, और पेरिस के अंदर ये एक्सपोज्ड हो जाता है, या फिर जो वर्जन नहीं होता उसके अंदर ये एक्सपोज्ड हो जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन की एक कवरिंग रहती है जिसको हाइमन बोलते हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ब्रेक हो जाती है, और इसके अंदर ये जब हाइमन होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। और जब एक चाइल्ड बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में हाइमन होती है, जो वेजाइना होती है वो मतलब एक्सपोज्ड होती है। तो उसमें ये रहता है कि जो हाइमन है वो हाईली लेसिरेटेड हो जाती है। हाईली लेसिरेटेड होने की वजह से इसमें कुछ जो है स्कार्स फॉर्म हो जाते हैं, कुछ फाइब्रोइड्स बन जाते हैं नॉर्मली, जो उसको बोलते हैं क्रेनुलकुलाई माइलेटिफॉर्म्स। और ये क्रेनुलकुलाई माइलेटिफॉर्म्स जो पारस वूमेन होती है उसमें नॉर्मली प्रेजेंट रहता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। और ये इसकी सीवियरिटी जो कितने नोड्स बने हैं उस पर डिसाइड होती है। और
इसकी जो कवरिंग रहती है वो दोनों साइड से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की रहती है। तो विजाइनल ओरिफिस में इतना ही है, इससे बाहर नहीं आता है मोस्टली।